ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वराहमिहिरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतगीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी भागवत प्रेमियों को एक बार पुनः राधे राधे। आइए हम सभी आज पुनः एक बार आम्रपल्लवों की छांव में बैठकर, प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। अभी तक हमने देखा कि हिरण्यकश्यपु का वध भगवान ने किया। खंभे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया। भगवान का यह रूप पहले किसी ने नहीं देखा था, न किसी मनुष्य ने, न दैत्य ने, न देवता ने, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी ने भी उनका यह रूप नहीं देखा था। और उस समय भगवान का क्रोध इस सीमा तक था कि किसी को उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब लक्ष्मी जी ने भी यह संवाद सुना कि ऐसे ऐसे भगवान प्रकट हुए हैं कुछ विशेष कार्य के लिए, तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि जरा देखें भगवान का इस स्वरूप को देखें, दर्शन करें। तो लक्ष्मी जी भी आई वहाँ पर, लेकिन कुछ दूर से ही देख करके इतना डर गई कि उनको भी पास जाने का हिम्मत नहीं हुआ। जबकि वो भगवान की पत्नी है, फिर भी उनको जाने का हिम्मत नहीं हुआ। कहा कि नहीं नहीं, ये तो हमारे पति लगते ही नहीं है देखने में। तो ये सब। और उस समय स्वर्ग से देवांगनाओं ने पुष्प वृष्टि किया। ब्रह्मा जी भी उनको देख करके डर गए थे। जिसने भी देखा उनको देख करके डर गए। तो लक्ष्मी जी ने दूर से ही देखा उनको और वो चली गई। उनको पास बैठने का हिम्मत नहीं हुआ। तब आखिर हुआ कि भगवान के इस क्रोध को शांत कौन करे। जब ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी का हिम्मत नहीं हो रहा है वहाँ पर जाने की, तो भगवान का यह क्रोध शांत कैसे हो। तब प्रहलाद को भेजा गया। प्रहलाद बिना किसी भय के भगवान के पास गए, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और आंसू भरे नेत्रों से भगवान के दर्शन किए। भगवान ने प्रहलाद को उठा करके अपने जांघ पर रख लिया और प्यार से उसके मस्तक को चूमा। इतना बड़ा काम था। प्रहलाद भगवान का भक्त था और उसके मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था भगवान को देख करके। जिस स्वरूप को देख करके लक्ष्मी जी डर गई, ब्रह्मा जी डर गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब देख कर डर गए। उस स्वरूप को देख करके प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। भगवान ने उसे बड़े प्यार से अपने गोद में बैठाया और भगवान से कहा उन्होंने, प्रहलाद जी ने, कि भगवान अब आप जिस काम के लिए आप अवतरित हुए हैं वह तो काम आपका हो गया। आपने मेरे पिताजी का वध कर दिया। अब कृपया अपने क्रोध को आप शांत कीजिए। बड़े निर्भीक भाव से उसने भगवान से कहा। तो भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर प्रहलाद का मस्तक चूमते हुए कहा कि बेटा, पहले तो अगर मुझे आने में कुछ भी देरी हो गई हो तो तुम मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने भक्त की पुकार पर थोड़ी भी देर नहीं करता हूँ, लेकिन अगर तुमको ऐसा लगे कि मैंने देरी कर दिया है तो मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने प्रहलाद को बहुत प्यार किया और प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की बड़े निर्भीक भाव से। उस स्तुति का जो सार यही है कि हे भगवान, ब्रह्मलोक तक कहीं भी सुख नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख है, लेकिन यह कोई केवल भ्रम है। किसी ने हमें बताया नहीं कि असल में स्वर्ग होता क्या है। तो यही प्रार्थना उन्होंने, प्रहलाद जी ने भगवान से किया कि हे भगवान, ब्रह्मलोक जो सबसे उच्च लोक है, वहाँ तक सुख व्याप्त नहीं है। केवल अगर सुख है तो उसे ही प्राप्त है जो आप क्या शरणागत वत्सल है।
जिसे आपके श्री चरणों से प्रेम है वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। और यह कार्य कारण स्वरूप जो संसार है वह आपका ही स्वरूप है। यह संसार को कहा जाता है कि यह कार्य कारण है। ब्रह्मादयः सुरगणाः मुनयो यथ सिद्धाः सत्त्वैकतान् मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरु गुणैरघुनापि पिप्रुः किं तोषु मरहति समय हरि रुग्र जाते। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि रायम कलत्रम पशवः श्रुतादयो गृहामहि कुंजर कोशभूतयः सर्वे अर्थ कामा क्षणभंगुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यत्य कियतम प्रियम चलाह। हे भगवान, अब मैं आपसे थोड़ा भी भयभीत नहीं हूँ। मुझे अगर भय है तो इस संसार चक्र से भय है। अब हमारे ऊपर आप इतनी कृपा कीजिए कि हम इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है इसको हम पार कर जाएं और आपके श्री चरणों में से हमारा प्रेम बढ़ता रहे। मैंने पूर्व के कई जन्मों में सुख और दुख की अनुभूति की है। प्रियजनों से बिछोह और अप्रियजनों से संग से दुखी हुए हैं और यह ऐसा हर जन्मों में होता आया है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस जन्म मृत्यु का जो बंधन है, भवसागर है, उसको पार कर जाएं। आपके श्री चरणों में हमारा प्रेम बढ़ता रहे और बस इतना ही, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और मैं इसी से मैं भयभीत हूँ। कृपया मुझको भय मुक्त कीजिए, मुझे संसार चक्र से पार कर दीजिए। इस बात पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। फिर भी उन्होंने कहा कि तुम कुछ वर मांगो, मेरा दर्शन हुआ है तो तुम मुझसे कुछ वर मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि अब भगवान आप वर देकर मेरी परीक्षा मत लीजिए, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। तो फिर वर क्या, आपका दर्शन हो गया, इतना ही काफ़ी है, इससे बड़ी बात क्या है। भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए तो ऋषि मुनि लोग कोटि कोटि जन्म तपस्या करते हैं। और जब आप मेरे सामने हैं, आपका दर्शन हो गया, मैं आपके गोद में हूँ, तो अब मुझे क्या चाहिए। आप मेरी परीक्षा मत लीजिए भगवान, मेरी कोई परीक्षा नहीं लीजिए, आपको कुछ नहीं चाहिए अब। फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ मांगो बेटा, कुछ मांगो। तो प्रहलाद जी ने बहुत अच्छे ढंग से मांग किया भगवान से। ऐसा संसार में शायद ही कोई मांगता हो, कोई मांगता ही नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा भगवान से कि कामा नाम हृदय संद्रोह भवतस्तु वृणेवरम। हे भगवान, अगर आपको वर देना ही है तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे मन में कोई कामना हो ही नहीं। अब बताइए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरे मन में कोई कामना उठे ही नहीं, ऐसा ही वर दीजिए। तो भगवान मुस्कुराने लगे अपने भक्त की चतुराई पर। कहा कि चलो। फिर भी उन्होंने कहा कि तुम मेरे ओर से एक वर ले लो, तुम्हारी इच्छा हो न हो, मेरे ओर से एक वर तुम और ले लो। तुम एक मनवंतर तक संसार के समस्त भोग को स्वीकार करो। एक मनवंतर, आप समझ रहे हैं ना, एक मनवंतर कितने दिनों का होता है। एक मनवंतर की अवधि कितनी लंबी है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो एक मनवंतर तक भगवान ने कहा कि तुम संसार का समस्त सुख भोगो, स्वीकार करो इसे मेरी ओर से, और मेरी लीला कथाओं का श्रवण करो, फिर तुम मेरे पास आ जाना। इतने समय के बाद मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। तुम तो भक्तों के आदर्श हो। आज इतना ही, इस कड़ी को हम समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि इस कथा को घर घर तक पहुंचाइए। इसमें सबका कल्याण है, आपका भी कल्याण होगा। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।